शोएब साहब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की लिखी हुई नात पढ़ रहे थे। उलमा मस्त थे, अवाम पर एक कैफियत तारी थी। उसके बाद में जो पढ़े वो भी बहुत अच्छा थे, लेकिन जो कैफियत उसमें थी इसमें नहीं थी। मैं कैफियत बोल रहा हूं, जो कैफियत उसमें थी इसमें नहीं थी। लिखने वाले तो बहुत लिखते हैं और बहुत लिखे हैं। कोई कहता सुगनमा बन जाऊं मदीना पहुंच जाऊं, जियरा लरजे दियरा कुहके, मदीना जाए खाती। और सीना फाड़ कर देखो, न जियरा लरजे न जियरा तरसे। झूठ और किसको कहते? जो कैफियत ना हो कहो यही मेरी कैफियत है, यही तो झूठ है जी, यही तो झूठ है। मगर इमाम अहमद रजा कि हाँ ऐसा नहीं है कि कहें कुछ और करें कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोले कुछ और लिखें कुछ नहीं, बल्कि आला हजरत के यहाँ जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, जो लिखते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही लिखते हैं। जो अंदर है वही बाहर है, रहते बरेली में है और दिल मदीना में है। रहते बरेली में और दिल मदीना में। जहन को हाजिर करें, लिखने वालों की कमी नहीं है। आज अगर 1.5 गजल कोई लिख ले तो सोचता है कि साहब फरेदा और गोरखपुर के बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज पर बड़ी सी तख्ती मेरे नाम की वहां लगा दी जाए। अगर 1.5 सफ़हे का मजमून लिख ले तो अदीबुल अदबा से कम लक़ब पर वो राजी नहीं होता है। अगर चंद इधर उधर से इक़्तिबासात इकट्ठा कर लिया तो अब वो बहुत बड़ा अपने को वो समझता है कि अब उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ेंगे। लिखने वाले बहुत हैं और लिखने वालों ने बहुत लिखा है। अनीस ने भी लिखा है, मोमिन ने भी लिखा है, कहानी ने भी लिखा है, खाकानी ने भी लिखा है, अनीस ने भी लिखा है, दबीर ने भी लिखा है, गालिब ने भी लिखा है, इकबाल ने भी लिखा है। लिखने वालों ने बहुत लिखा है, लेकिन जब दुनियादार वही आखिरी मक्ते का शेर याद करें, जब दुनियादार कलम उठाता है तो उसके सामने इश्क़े मजाजी का तेवर होता है। जब दुनियादार कलम उठाता है तो उसके सामने साहब महबूबों महबूबा के बाल होते हैं। जब दुनियादार कलम उठाता है तो उसके सामने महबूबों महबूबा की चाल होते हैं। जब दुनियादार कलम उठाता है तो अपने दुनियावी महबूब और माशूक के रुखसार को देखता है। कहीं तिल उसे नजर आए, कहीं नाक पतली नजर आए, कहीं पेशानी कुशादा नजर आए, कहीं बाल काले नजर आए। लेकिन एक आशिक़े रसूल है, एक फना फिर रसूल है, जो इश्क़े बिलाली का मजहर है, जो इमाम आदम अबू हनीफा की फ़क़ाहत है, जो इमाम शाफ़ई की जूदते तबा है, जो इमाम अहमद इब्ने हम्बल का अज़्मो हौसला है, जो नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है, जो गौस की करामतों में से एक करामत है, जो सैयदना गौसे बंगाल की अजमतों की तजल्ली है, जो मखदूमे की छौछा के मखदूमियत का एक जलवा है, जो शाह फजलुल्लाह के फजीलत की तजल्ली है, जो सैयदना दावतुस्सगरा के दावतो इरशाद का जो महवर है, जो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिरग्रामी के तसव्वुफ का जलवा है, जो साहिबुल बरकात की बरकत है, जो आले रसूल अहमदी की नूरानियत का जलवा है, वो कोई और नहीं है। उसी को जमाना आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत कंजुल करामत जबुलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत सैयदी सरकार आला हजरत के नाम से जमाना याद करता है। जमाना आला हजरत के नाम से याद करता है। ये आशिक़े रसूल फना फिर रसूल जब कलम उठाता है तो इसके सामने इश्क़े मजाजी का तेवर नहीं होता है। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
वही वैसे बैठो बैठो वही बैठो। अभी जब साफा बनेगा जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठ जाओ। आओ जल्दी आ जाओ। बस हाँ हजरत निजामी साहब के हाँ हाँ तशरीफ रखें। बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। ये जो बच्चों को देख रहे हो, ये जो बच्चों को देख रहे हो, ये अब बच्चे नहीं है। वाह, इन उलमा की दुआओं की बरकत है। इनके कंधे पर आज जिम्मेदारी रखी जाएगी, इनके कंधे पे जिम्मेदारी रखी जाएगी। एक बाग लगाया था, उस बाग का नाम अजीजुल उलूम है। वो बाग बढ़ा, कली हुई और कली मुस्कुराई, फूल बने और वो फूल हाफिज की शक्ल में, कारी की शक्ल में, आलिम दीन की शक्ल में आपके सामने है। अभी दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर मुलाहजा करेंगे। और घर आंगन में फूल लगाते हो, घर की क्यारी महकती है, आंगन महकता है, ड्योढ़ी महकती है, बरामदा महकता है, एक महल्ला महकता है। मगर ये वो फूल है जिससे खाली लक्ष्मीपुर नहीं महकेगा, पूरा हिंदुस्तान महकेगा, पूरा भारत महकेगा, पूरा एक आलम महकेगा। और जहां ये पहुंच जाएंगे तिलावत कुरान से लोगों के दिलों को महका देंगे, उनके वजूद को महका देंगे और भटकी हुई कौम को राहे रास्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप बैठिए इत्मीनान के साथ। अब मुझको कुछ अब बोलने दीजिए जी। बैठ जाइए, काहे इधर आ जाइए, आ जाइए इधर आइए, सामने बैठ जाइए, बैठ जाइए। आला हजरत अजीमुल बरकत जब कलम अपना उठाते हैं तो आपके सामने इश्क मजाजी का तेवर नहीं है, किसी दौलतमंद की दौलत नहीं है और किसी दुनियादार के कसीदा गोई में अपना वक्त सर्फ नहीं करते हैं, बल्कि आला हजरत, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब कलम उठाते हैं तो ये आला हजरत का कलम है, सामने चेहरे रसूल है। आला हजरत का कलम जब उठता है तो ये आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की पेशानी है। आला हजरत का कलम है, सामने फमे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने चश्माने करम है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की बीनी शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने लबहाए नाज है। आला हजरत का कलम है, सामने दंदाने मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने जबाने फैज तर्जमान है। आला हजरत का कलम है, सामने दहने रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने रुखसारे पाक है। आला हजरत का कलम है, सामने लिहिया शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने हुलकूमे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के बाजू हैं। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की उंगली है। आला हजरत का कलम है, सामने उंगलियों की घाइयां हैं। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की हथेली है। आला हजरत का कलम है, सामने शिकमे पाक है। आला हजरत का कलम है, सामने पुश्ते अनवर है। आला हजरत का कलम है, सामने मोहरे नबूवत है। आला हजरत का कलम है, सामने दोषे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने एलिये अतहर है। आला हजरत का कलम है, सामने तलवाए नाज है। आला हजरत का कलम है, सामने नाखूने करम है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की सूरत है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की सीरत है। आला हजरत का कलम है, सामने इन्ना आतैना कल कौसर है। आला हजरत का कलम है, सामने सुबहानल्लज़ी असरा है। आला हजरत का कलम है, सामने मा दागल बसरो व मा तगा है। आला हजरत का कलम है, सामने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मदनी जिंदगी है।
आला हजरत का कलम है, सामने शाने रिसालत है। आला हजरत का कलम है, सामने मनसबे नबूवत है। आला हजरत का कलम है, सामने इल्मे गैबे मुस्तफा है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की शाने रिसालत है। आला हजरत का कलम है, सामने इमामत है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की शफाअत है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का इख्तियार है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का इक़्तिदार है। आला हजरत का कलम है, सामने गुंबदे खजरा है। आला हजरत का कलम है, सामने सुनहरी जाली है। आला हजरत का कलम है, सामने मुआजहे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने मेज़ने बिलाली है। आला हजरत का कलम है, सामने मेहराबुन नबी है। आला हजरत का कलम है, सामने मिंबरे रसूल है। आला हजरत का कलम है, सामने कूचाए जाना है, किबलाए तमन्ना है, आरज़ुए दिली है, मरकज़े मोहब्बत है, महवरे अकीदत है। कलम उठा तो फैसला कर दिया, नबी का आना मीलाद है और नबी का जाना मेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, खलीफे ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा हाथ उड़ा करके बोले नबी का आना मिलाद है। नहीं समझ पाए क्या? हाथ उड़ाकर बोलो मीलाद है। नबी का आना, जोर से बोलो नबी का आना, और जोर से बोलो नबी का आना मीलाद है और नबी का जाना, जोर से बोलो नबी का जाना न नबी के आने का जवाब, वाह वाह वाह, न नबी के आने का जवाब और न नबी के जाने का जवाब। आए तो शान ये है, सुबह तैबा में हुई फटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जाए तो जाने का जवाब नहीं, जाए तो शान ये है, कुर्बे दना तक किसकी रसाई, कुर्बे दना तक किसकी रसाई। जाते ये हैं आते ये हैं और रब है मोती ये है कासिम, जिसका है उसका खिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे आप सर न झुकाओ, सब इधर देखो, सीखो कैसे दीन को कौम तक पहुंचाया। वाह थोड़ा बोले तो तुम ज्यादा बोलो। वाह वाह वाह, 40 साल से दरसगाही में हूँ, एक दिन के लिए कलमा नहीं किया। अल्लाह। और जब जलसा मुतासिर करने लगता है तो तारीख बंद, तारीख बंद। और जहां से दरसगाह छूट जाए वहां की तारीख बंद। दबाव डालते हैं फर्जी था। बैठो, हम आला हजरत के कलंदर हैं। वाह वाह, ये छल्ला मुनरी वाला नहीं हूँ, वाह छल्ला मुनरी वाला नहीं हूँ, न खड़ाऊ वाला हूँ, मैं आला हजरत का कलंदर हूँ। वाह, मैं जोश में भी होश में रहता हूँ। वाह 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 सुभान मैं अल्लाह। जोश में भी होश में रहता हूँ। वाह वाह, आला हजरत सालिक थे, सालिक थे सालिक। अल्हम्दुलिल्लाह हम जोश में भी होश में रहते हैं। आज कहते हैं लोग सुन्नियों के जलसे में जाओ तो जो आया वही नात पढ़ता है, जो आया वही नात पढ़ता है। शोएब साहब आए नात पढ़े, उनके पहले साहब आए नात पढ़े, उनके पहले साहब आए नात पढ़े, उनके पहले साहब आए नात पढ़े। जब देखो तब ना, और नात से जब आगे बढ़े तो मनकबर, और मनकबर से फिर कुछ मौका पाए तो कसीदा। अब अनाउंसर साहब आप बताइए, एतराज किया जाता है कि सुन्नियों के जलसे में हम्द नहीं पढ़ते, हम्द नहीं पढ़ते। तो इसका पहला जवाब मैं दे दूं, अगर कोई जाहिल हो तो मैं क्या करूं? अगर कोई जाहिल हो तो मैं क्या करूं? अहले सुन्नत का स्टेज जब सजता है
तो इब्तिदा कुरान के तिलावत से होती है, वाह इब्तिदा कुरान की तिलावत से होती है। तवज्जो तवज्जो, इब्तिदा कुरान की तिलावत से होती है। और जब भी मेरा कोई खतीब आता है, चाहे वो खतीब मिल्लत हजरत मौलाना मुनव्वर रजा साहब हो, और चाहे खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शकील अख्तर निजामी साहब हो, या मसीहुद्दीन हो, या जो भी हमारा आलिम मिंबर पे आता है, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। हम आए, हम भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे पहले खतीब आए, वो भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पहले वाले आए, वो भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जलसे की बात नहीं है, जो जलसा हो, कोई भी खतीब हो, कहीं का भी खतीब हो, सुन्नी के स्टेज पे आता है तो बात बाद में करता है, हम्द पहले बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम्द नहीं तो और क्या है, हम्द नहीं तो और क्या है, वो भी लामे इस्तिगराक के साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हम्द या लामे जिनसी के साथ में है, जिनसे हम्द, कुल हम्द, पूरा का पूरा हम्द अल्लाह के लिए। कहने वाले ने कहा मौलाना मैं नहीं ये कह रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या कह रहे हो? कहने वाले ने कहा अरे जैसे नात पढ़ते हैं शेरो शायरी के कालम में, ऐसे हम्द नहीं उतना पढ़ते हैं। तो मैंने आज सोचा आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की लिखी हुई नात में से ऐसी नात मैं पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं कि जिसमें हम्द भी है और नात भी है। वाह 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 वाह, हम्द भी है और नात भी है। अमाम को समझाने के लिए, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो वो हम्द है, और जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ हो वो नात है, और जिसमें औलिया की तारीफ हो वो मनक़बत है। लिखने वालों ने तो बहुत लिखा है, मगर आला हजरत अजीमुल बरकत एक शेर लिखते हैं, और उस शेर की खुसूसियत यह है कि एक तरफ से देखो तो हम्दे खुदा है, और उसी शेर को दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफ़ा है, नाते मुस्तफ़ा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब हम्द लिखते हैं तो वहां पर भी कादरी रज़वी रंग चोखा नजर आता है। फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। हाथ उठाकर बोलो तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल ले तुझे हम्द है खुदाया। अरे खुदा कहो, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वाह वाह, हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफा भी है। टाइम है ना? जी 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 हाँ, हमको बता दीजिए ताकि उसी हिसाब से मैं चलूं। जी जी, हमको कुछ ढूंढना ढांडना नहीं, करम है आला हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई टाइम रहे ताकि तफसील से हम खिदमत कर सकें। हम तो खादिम हैं, ये सब चक्कर वक्कर में मत आइएगा जो तारीफ वारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इस्लाम और सुन्नियत का अदना दर्जे का पर्चा है, खादिम हूँ। और मेरा जुमला पूरे भारत में मशहूर है, खादिम बनो मखदूम हो जाओ। वाह 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 वाह, खादिम बनो मखदूम हो जाओ, मखदूम हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और बगैर खादिम के मखदूम बनने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाओगे। बेशक बेशक, खादिम बनो मखदूम हो जाओगे। ये देखो ये सब खादिम ही बने हैं, खादिम ही बने हैं। अब आज इनके सर पर ताज सजाकर इनको मखदूम बना दिया गया। अब ये जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, इल्म दीन को मुंतकिल करेंगे। अल्लाह इन्हें हाफिज कुरान के साथ साथ आमिल कुरान बना दे। आमिल कुरान का मतलब तावीज़ गंडा नहीं मैं कह रहा हूँ, यानी कुरान के तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। आमीन बोलो, मोहब्बत से आमीन कहिए। हजरात जरा जहन को हाजिर कीजिए, एक तरफ से देखो तो नाते मुस्तफ़ा और एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा। ए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये मिजाज आपको कहाँ से मिला है कि एक ही शेर में इधर से देखे तो हमदे खुदा और उधर से देखे तो नाते मुस्तफ़ा। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को ये मिजाज कहीं और से नहीं मिला है, न बनारस के सल्फिया से मिला है, न लखनऊ के नदवा
से मिला है, ना नौता से मिला है, ना देवबंद से मिला है, ना कहीं और कादियान से मिला है। आला हजरत को ये मिजाज मिला है तो इस्लाम के कलेमा से मिला है। वाह वाह, इस्लाम के कलेमा से मिला है। अब मैं चाहता हूं पूरे मजमे को कि कलमा पढ़ कर बताए, कलमा पढ़ कर बताए। तो सब लोग हाथ उठाकर पढ़ो ला इलाहा। सब नियत कर लो अपने माँ बाप अहले खानदान के ईसाले सवाब के लिए कलमा शरीफ 3 बार पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा तुम भी पढ़ो, मोबाइल नीचे रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह। सच्चाई से बताओ, सच्चाई से बताओ। इधर देखो, मैं सब इतना मजमा क्या लाखों का होता है, सब पर कंट्रोल रहता है। हाय हाय वाह। अब फिर से पढ़ो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह। सच्चाई से बताओ कलमा पूरा हो गया कि अधूरा है? पब्लिक बोले, पब्लिक बोले, मजमा के लोग बोलो, कलमा पूरा है कि अधूरा? हाथ उठाकर बोलो पूरा है कि अधूरा? पूरा है नहीं? तवज्जो तवज्जो। अब पूरा कैसे होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब कलमा शरीफ के 2 जुज, वाह। कलमा की तबलीग करने के लिए बहुत लोग निकलते हैं, कभी इस पार से उस पार चले जाते हैं, कभी उस पार से उस पार चले आते हैं। लेकिन अब आओ आज कलमा की हकीकत को समझो। कलमा के 2 जुज, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसमें अकीदा तौहीद का बयान है। और दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसमें अकीदा रिसालत का बयान है। अब हजरात पूरे इस्लाम के कलमा को पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर से देखो तो हमदे खुदा, हाय हाय हाय, इधर से देखो तो हमदे खुदा, और इधर से देखो तो नाते मुस्तफा। इस्लाम के कलमा में हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है। तो इस्लाम के कलमा से मिजाज मिला तो बरेली का इमाम पुकार उठा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मगर इजाजत दीजिए उलमा से माजरत के साथ, बुजुर्गों से दुआ की दरख्वास्त। तो एक टुकड़ा मैं गया ये नौगढ़ के इलाके में एक जगह तकरीर करने, तो गैर मुकल्लिदों का इलाका था। लाठी डंडा लेकर के सब इधर उधर घूम रहे थे, और 1 हफ्ते के बाद उनका जलसा होने वाला था, इज्तिमा, और जबरदस्ती लाकर के सामने पोस्टर लगा दिया, और हर मौलवी के सामने उसका उन्वान। इत्तेफाक से चश्मा लगाकर मैंने देखा तो एक मौलाना का नाम देखा, तो उसके उन्वान में लिखा था कलिमा और उसके तकाजे, कलिमा और उसके तकाजे। मैंने कहा यह हफ्ता भर के बाद में जलसा होगा, और उन्वान है कलमा, इस्लाम का कलिमा और उसके तकाजे। तो मैं चाहता हूँ कलिमा का तकाजा मैं आज ही बता दूं। वाह वाह, कलिमा का तकाजा आज ही बता दूं। हजरत जरा जहन पे जोर दीजिएगा। आज लोग कहते हैं मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये मसलके आला हजरत क्या है? अनाउंसर साहब भी नारा लगाए, वो साहब भी नारा लगाए मसलके आला हजरत। कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है जब मसलके आला हजरत सुनते हैं, और वो समझते हैं किसी सुरमा का नाम मसलके आला हजरत है, तावीज का नाम मसलके आला हजरत है, गट्टा का नाम मसलके आला हजरत है, लैया का नाम मसलके आला हजरत है, बरसोला का नाम मसलके आला हजरत है, चादरों खाकर का नाम मसलके आला हजरत है, हलवा पराठा का नाम मसलके आला हजरत है। ये उनकी कचफहमी है। लैया बरसोला का नाम मसलके आला हजरत नहीं है, गट्टा का नाम मसलके आला हजरत नहीं है। मैंने कहा मसलके आला हजरत क्या है? दारुल अहले सुन्नत व अज़ीज़ुल उलूम का ये पैगाम लेकर के जाओ। हमारे ये तमाम उलमा जो मसलके आला हजरत के हामी नासिर मुबल्लिग हैं,
इनकी तरफ से पैगाम लेकर जाओ। मसलके आला हजरत क्या है? तो एक जुमला नोट करके जाइएगा, जो जो हो, जो जो हो उसको वो मानो, यही मसलके आला हजरत है। जो जो हो उसे वो मानो, और जो जो ना हो उसे वो ना मानो, यही मसलके आला हजरत है। खुलासा सुनो, अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो, जो जो है उसे वो मानो, यही मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, माशाअल्लाह। अब ठहरिए, इस्लाम का कलमा फिर पढ़ लिया जाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में अकीदे तौहीद है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदे रिसालत का बयान है। अब जुमले की हिफाजत करो, हो सके तो अल्लाह तबारक तआला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह में अकीदे तौहीद का बयान है, तो अकीदे तौहीद अपने जुमला मुख्तसियात और लवाजिम के साथ, और अकीदे रिसालत अपने तमाम मुख्तसियात और लवाजिम के साथ, इसी के मजमुआ का नाम मसलके आला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के मजमुआ का नाम मसलके आला हजरत है। अब फिर एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जोर से पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अहले सुन्नत का अकीदा हजरत, अब हम खिदमत करेंगे। हम अहले सुन्नत का अकीदा है, हम सबके नबी जिंदा, बेशक बेशक, यही अकीदा सबका है। तो हाथ उठाकर बोलो, हम सबके नबी जिंदा है। अरे कोई मामूली जिंदा नहीं है, जोर से बोलो, हम सबके नबी जिंदा है, और जोर से बोलो, हम सबके नबी जिंदा है। कल भी जिंदा थे। हाथ उठाकर जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम मुर्दा नबी के मानने वाले नहीं है, जिंदा नबी के मानने वाले। हाथ उठाकर बोलो, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यही तो आला हजरत ने सिखाया है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जाएंगे। बिल्कुल आसान दलील अपने पब्लिक को बताता हूं, बेशक, ताकि होटल में कहां ढूंढोगे आलिम को। जब कोई मिल जाए तो बुलाना बाद में, पहले निपट लेना। बुलाना बाद में, पहले निपट लेना। ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सबके नबी जिंदा है, जोर से बोलो, हम सबके नबी जिंदा है। जिंदा। और इसी आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर दाढ़ी रखा के, कलम दो दो लगा, खूब सज्जा करते हैं। उन्होंने लिख दिया किताब में कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलिए। अरे ईमान की गर्मी कहाँ चली गई? जोर से बोलो, माज़अल्लाह, और जोर से बोलो। कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, यानी हुजूर को मुर्दा कहते हैं, और हम सुन्नी लोग नबी को जिंदा कहते हैं। अरे जोर से बोलो, नबी को हमारे हुजूर जिंदा है, अरे जोर से बोलो, हमारे हुजूर जिंदा है। हाँ, पब्लिक को समझा कर तब जाएंगे। इंशाअल्लाह। हम सबके नबी जिंदा है। जहन पे जोर दीजिए, ले चलूंगा, न किसौसा शरीफ ले चलूंगा, न मरहरा शरीफ ले चलूंगा, न कलियर शरीफ, न अजमेर, वाह वाह, और न दवा, न देवबंद, न सल्फिया, न नौता, न थाना भवन। मैं सीधे सबको इस्लाम के कलेमा की बारगाह में लाऊंगा। वाह वाह वाह, मैंने कहा, ये कलेमा तू बता, नबी जिंदा है कि मुर्दा? वाह वाह,
कलिमा तू बता। नबी जिंदा। तो सच्चाई से बताओ, ये बार बार जो कलमा पढ़ाया हूँ, ये कलमा सुन्नी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अरे जोर से बोलो। तो सब सुन्नी हो, एक बार फिर पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कसरत तकरार किसी मकसद के तहत है, किसी मकसद के तहत है। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, जहन पे जोर दो। लेकिन यही कलमा वहाबी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे कोई झगड़ा कर रहा हूँ, पढ़ते हैं। उनका कलमा दूसरा है कि यही कलमा? यही। जोर से बोलो। यही है। यही है। अगर मुखल्लिद यही उनका भी कलमा यही है। और शिया उनका भी कलमा यही है। जितने कलमा वो सबका कलमा यही है। यही है। कलमा वो भी पढ़ते हैं, कलमा हम भी पढ़ते। पढ़ना और है और मानना और है। वाह। पढ़ना और है और मानना और है। अल्लाह का शुक्र है, हम कलमा पढ़ते भी हैं और कलमा को मानते भी हैं। वाह वाह वाह। कलमा को अभी नहीं समझे आप, अभी नहीं समझे। 5 मिनट सही रिश्ता जोड़ो, इंशाअल्लाह ईमान की खेती हरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लगता है अरब से आए। पढ़ूं मैं, तर्जमा करें। कह दो हुजूर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मगर उलमा की कफल बर्दारी करता हूं, इतना तो मालूम ही है मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो हैं। आज के इस जलसे में 3 लफ्ज को समझ लो, 3 लफ्ज को समझो। हैं। कारी शमीम कहाँ गए? ये देखो, बंदे खुदा माशाअल्लाह। ये लोग किसी ना किसी तरह से हमको लाकर यहाँ बैठा ली। और हजरत मौलाना आलमगीर साहब निजामी आलमगीर भी हैं और निजाम भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। उस शख्सियत के ये दामन गिरफ्तार है कि लोग आज दिखा करके तस्बीह पढ़ते हैं और वो दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके अकेले पढ़ते थे माशाअल्लाह। वाह वाह। वो किसी और मौके बताऊंगा, मैं बताना ये चाहता हूं। एक है एक है गे, एक है थे जी। हैं गे थे। अब नाज़रीन साहब अपना नाम बताइए। मोहम्मद जमालुद्दीन। नाराज तो नहीं हुए? नहीं हुजूर। जानता हूं, पूछ नहीं 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 हुजूर। है कि नहीं? जी हुजूर। मौलाना है कि कारी? मौलाना है। मौलाना, हाँ भाई, गड़बड़ ना होने पाए। जी। मौलाना जमालुद्दीन। जी। हाँ, आजकल तो ठीक से हाफिज भी नहीं होते। जी। 3 पारा पढ़कर भूल जाए तो बढ़ के हाफिज भी हो जाए। बात की नहीं तो पूछ लो तो नाराज ना हो। नहीं नहीं। हाँ, हम बिल्कुल जरा सा साफ वो आदमी जी। है ना। मौलाना जमालुद्दीन साहब जब तक नहीं आए थे तो यहाँ लोग कह रहे थे मौलाना जमालुद्दीन आएंगे। जी। ये गे का मतलब आए नहीं। जी। और जब आ गए तो मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने कहा मौलाना जमालुद्दीन आए हैं। आए यानी मौजूदा पोजीशन में, फिलहाल बिलफेल इस वक्त प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं, यह बता रहा है। और जब सुबह चले जाएंगे तो कारी शमीम साहब कहेंगे मौलाना जमालुद्दीन आए थे, यानी इस वक्त हैं नहीं, आए थे और चले गए तो हैं गे थे। ये गे आएंगे यानी आए नहीं है, मौजूद नहीं है यहाँ पर। आए थे यानी आकर चले गए, यहाँ मौजूद नहीं है। और आए हैं, ये हैं बता रहा है। प्रेजेंट टाइम मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल वजूद है। हजरात जरा जहन पे जोर दीजिएगा, ये इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा सिर्फ आज के मुसलमानों का नहीं है, बल्कि 100 साल पहले यही कलमा, 200 साल पहले यही कलमा, 500 साल पहले यही कलमा, 800 साल पहले यही कलमा, 1000 साल पहले यही कलमा, 1400 साल पहले यही कलमा, सहाबा का यही कलमा, ताबईन का यही कलमा, तबे ताबईन का यही कलमा, आइम्मा का यही कलमा, फुक़हा का यही कलमा, मुज्तहिदीन का यही कलमा, 1000 साल पहले यही कलमा, आज भी यही कलमा, और 100 साल बाद भी यही कलमा। जमाना आगे बढ़े तो 500 साल बाद भी यही कलमा, क़यामत तक यही कलमा। और एक मुल्क में नहीं, एक बर्रे आदम में नहीं, बल्कि तमाम जहान में यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो 1400 साल पहले सरकार जब मक्का में है, कलमा यही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर हिजरत फरमाए, कलमा यही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नबी गारे सौर में है, कलमा यही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नबी गारे हिरा में है, कलमा यही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सरकार मदीनतुल मुनव्वरा में है, कलमा यही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आकाए दो जहां जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, सहाबा का जमाना है, सहाबा पढ़े और कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ताबईन कहे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 100 साल बाद वही कलमा, 500 साल बाद वही कलमा, 1000 साल बाद वही कलमा, क़यामत तक वही कलमा। तो शुरू से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक सब कह रहे हैं, ये है बता रहा है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक जिंदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। यही तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो, जोर से बोलिए, बात समझ में आई ना? और सुनो, आज मैंने कुरान शरीफ की जो आयत पढ़ी है, वो सूरतुल हम्द की एक आयत पढ़ी, अलहम्दो शरीफ, अलहम्दो शरीफ। इसमें शायद कोई हो जिसको अलहम्दो शरीफ याद ना हो, और नहीं याद है उसने जन यही है कि याद है, उसने जन यही है कि याद है, और नहीं याद है तो इमाम साहब से सुनते हो। ये सूरह फातिहा, इसका एक नाम नहीं है, इस सूरा इधर देखो, इधर सूरा और नाम कई है। इसका नाम सूरतुल हम्द है, इसका नाम सूरतुल सलात है, इसका नाम सूरतुल कंज है, इसका नाम सूरह शाफिया है, इसका नाम सूरह शिफा है, इसका नाम सूरह काफिया है, इसका नाम सूरह सबा मसानी है, इसी का नाम सूरह उम्मुल कुरान है, और इसी का नाम सूरह तालीमुल मसअला है। सूरह एक है और नाम कई। हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, वह एक जुमला कसरते इस्म, कसरते अजमत पर दाल है, बेशक बेशक, कसरते इस्म, कसरते अजमत पर दाल है। हजरात जरा जहन पे जोर दो, तवज्जो करो, तवज्जो करो। सूरा एक, नाम कई एक, और इस सूरा का एक नाम है तालीमुल मसअला। और तालीमुल मसअला इसका नाम क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम ने इस सूरह मुबारका में अपनी बारगाह करम से बंदे को मांगने की तालीम अता फरमाई है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे तो कैसे मांगे। अब कोई अगरबत्ती लिए लेहना पर खड़ा है, मांग रहा है, कोई सिर्फ धुइहरा, वो लोबान के धुइहरा को समझता है, यही कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया है। कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन आओ जरा कुरान से सीखो, ये यही मदरसे की बरकत है। ये बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं, कल आने वाली नस्लों तक के ये पहुंचाएंगे। अजीजुल उलूम दारुल उलूम अहले सुन्नत की ये बरकतें होंगी। आज कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं?
22 बच्चे फारिग हो रहे हैं और इंशाअल्लाह वक्त आएगा 22 दूना 44 बच्चे फारिग होंगे, 44 दूना 88 बच्चे फारिग होंगे। आप मेहनत करते रहो, इसकी खिदमत करते रहो। आज हालात इतने अजीबो गरीब हैं कि जहां पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है हमारी कौम वहां बहुत ज्यादा दे रही है, और जहां सबसे ज्यादा जरूरत है मदरसे में वो उसी के साथ वो कंजूसी कर रही है। अगर वक्त ने साथ दिया तो इस कजिए को भी मैं हल करके तभी उठूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अल्लाह ताला जल्ल मद्दुल करीम ने अपनी बारगाह करम से मांगने की तालीम अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह से अल्लाह का बंदा मांगे तो कैसे मांगे। मेरी बहू बेटियां माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, दूर से वो समाअत कर रही हैं, वो भी सीखें कैसे मांगना चाहिए। तो कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा मेहरबान रहमत वाला। मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। हजरात अभी नहीं मांगा, न मकान मांगे, न दुकान मांगे, न दौलत मांगे, न आल मांगे, न लाल मांगे। पहले क्या कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। कुरान मिजाज दे रहा है, कुरान ज़हन दे रहा है। अल्लाह से मांगना है तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पहले रब्बिल आलमीन पढ़ो, पहले रहमानिर रहीम पढ़ो। यानी अल्लाह से मांगना है तो पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, उसकी सना बयान करो, उसकी किबरियाई बयान करो, उसकी खूबी बयान करो। अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो और उसकी अजमत बयान करके और इबादत अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाओ। इबादत का तोहफा पेश करो और इबादत करने के बाद सिलेंडर हो जाओ, घुटना टेक दो। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, किबरियाई तेरे लिए है, बड़ाई तेरे लिए है, अजमत तेरे लिए है, इज्जत तेरे लिए है, मजद तेरे लिए है। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, हम तो तेरी बारगाह करम से हम मदद तलब करते हैं, हम तुझी से मांगते हैं। तो जब अल्लाह की हम्द बयान कर लो, जब अल्लाह को रहमानो रहीम कह लो, जब अल्लाह की हम्दो सना बयान कर लो, जब अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कह लो, जब अल्लाह की इबादत कर लो और जब अल्लाह की बारगाह में घुटने टेक दो। या अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह हमें सीधी राह चला, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। जोर से कह लो, चला से बोलो सीधी राह, और जोर से बोलो सीधी राह चला। लेकिन इसी हिंदुस्तान में एक तर्जमा और है, बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, हाथ उड़ा करके बोलो, बताऊं कि ना बताऊं? डर रहे हो क्या? अरे डर रहे हो क्या? हम कुरान की बात नहीं बताएंगे तब किसकी बात बताएंगे? एक तर्जमा और है, कहते हैं हमें सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। हम कुछ नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है, जो देख कर चल रहा है। वाह 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 वाह, जो देख कर चल रहा है तो पूरी जिंदगी के लिए यही दुआ करेगा चला, और जिसको अभी देखने की तौफीक नहीं हुई वो कहेगा दिखा। वाह वाह, कायदा और ग्रामर के एतबार से तर्जमा नहीं किया है, वो अपने हाल के एतबार से तर्जमा किया है, अपने हाल के एतबार से वो कह रहा है सीधी राह दिखा। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का तर्जमा है सीधी राह चला। और दोनों तर्जमों को 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। अब उस लिखने वाले ने लिखा सीधी राह दिखा, वो चला गया, चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है सीधी राह दिखा, वो भी चले गए, चट्टे बट्टे के लोग आए,
सीधी राह दिखा, तर्जमा वही है। फिर वो भी चला गया, चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, सीधी राह दिखा। अब अगर इनके चट्टे बट्टे कयामत तक के रहे, तर्जमा वही, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा। तो अब हमारे कहने के, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्ष्मीपुर खुर्द में अजीजुल उलूम के जलसे में आने वाले इस इलाके के लोग उसको पकड़ेंगे और पकड़ कर कहेंगे, अबे मरदूद, जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा कब? अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत के नसीबे में है, राहे हक को देख चुके हैं और देख कर चल रहे हैं और पूरी जिंदगी उसी पर चलने की दुआ। ए बेटा जल्दी जबरदस्ती नहीं बैठा लूंगा, बंबई में एक मरतबा बैठा लिया था, सब चले गए, शिरीनी तकसीम हो गई, नियाज बढ़ गई और वो बैठा रह गया। कमेटी के लोग पहुंचे कि अब तो है, तो जरूरत भी थोड़ा सा मुअख्खर कर दिया। देख रहे हो हमारे उलमा कितना करम फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके दुआओं का नतीजा है कि रात के इस हिस्से में बैठकर मैं ऐसे माहौल में बैठ करके और आपके दुनियाए दिल को जगमगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बंजर जब बंजर होता है तब बंजर होता है, लेकिन जब ख्वाजा पहुंच जाते हैं तो बंजर भी संजर हो जाता है। जब ख्वाजा पहुंच जाते हैं तो बंजर भी संजर हो जाता है। और अकीदे ईमान के एतबार से जमीन बंजर हो, लेकिन जब उलमा के कदम पर जाते हैं तो वो जमीन हरी भरी। के वजूद मसूद की बरकतें। इधर देखिए, इधर, ए भाई इधर देखो, ए बेटा तुम भी जाओगे तो बैठो। उकरू जो बैठा तो मैं समझ जाऊंगा कि चंद मिनट बैठेगा, पलथी मार के बैठो, कायदे से जम कर डट कर और सट कर बैठो। रोज रोज मैं तुम्हारे यहाँ थोड़ी आऊंगा, कितना वक्त निकाला गया है तब आए हैं। अब सीधा रास्ता है किसका? चिलम चुक्कड़ वाला कहे मेरा सीधा है। कुछ लोग खड़ाऊं पहने हैं, खड़ाऊं ही को इस्लाम समझते हैं, कहते मेरा सीधा है। कुछ लोग 4-5 किस्म की अंगूठी पहने, कहते मेरा सीधा है। कुछ लोग नमाज कभी नहीं पढ़ते, कहते मेरा सीधा है। कुछ लोग कुल्हड़ लेकर के गली में लाइन लगाए, कहते मेरा सीधा है। हर एक का दावा मेरा सीधा, मेरा सीधा, मेरा रास्ता सीधा, मेरा रास्ता सीधा, मेरा रास्ता सीधा, मेरा रास्ता सीधा। वहाबी कहे मेरा रास्ता सीधा, देवबंदी कहे मेरा रास्ता सीधा, एहरारी कहे मेरा रास्ता सीधा, बहाई कहे मेरा रास्ता सीधा, बाबाई कहे मेरा रास्ता सीधा, मिर्जाई कहे मेरा रास्ता सीधा, खाकसारी कहे मेरा रास्ता सीधा, एहरारी कहे मेरा रास्ता सीधा, मुस्लिम लीगी कहे मेरा रास्ता सीधा। ये साहब सुन्नी तो कहता ही है मेरा रास्ता सीधा। हद हो गई, जिसका रास्ता बिल्कुल जलेबी की तरह है वो भी कहता मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा। अब आम पब्लिक, आम आदमी, गैर पढ़ा लिखा इंसान असमंजस में पड़ जाएगा, असमंजस में पड़ेगा। या अल्लाह हमको सीधा रास्ता चाहिए, और जब सबका सीधा है तो जिससे मिजाज सेट हो जाएगा उसी के पीछे नियत बांध करके खड़ा हो जाएगा। ये नहीं देखेगा यहाँ वाला है कि यहाँ वाला है, एक बार वाला है कि बार बार वाला है, ये नहीं देखेगा। जहाँ मिजाज सेट हो जाएगा वही नियत बांध करके खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा कुरान तो हुदल लिन्नास है, तो हिदायत का सरचश्मा है, कुरान तेरा ऐलान है, हमें सीधी राह चला। लेकिन एक कुरान तू बता रास्ता है किस का सीधा? तो इसी आयत को आगे पढ़ो, अल्लाह फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, अल्लाह का इनाम और एहसान जिस पर है उनका रास्ता सीधा है। एक शख्स आ गया, कहने लगा मौलाना, अल्लामा मौलाना आलमगीर निजामी साहब किबला, ये मौलाना को आखिर में जिसको बैठा ले हो कहाँ से बुलाए? कहने लगे अलजामतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला से बुलाया हो। कहने लगे अब इनको
आइंदा फिर बुलाना। बोले क्यों, तुमसे क्या मतलब है, तुमको तो मैं जानता हूँ, इधर के नहीं हो तभी पार हो, आखिर तुम क्यों कह रहे हो। कहा मौलाना ने कुरान की ऐसी आयत छांट कर पढ़ी है जो अपने फेवर की है। अब मौलाना साहब निजामी साहब ने कहा वो बात क्या है। कहने लगा देखो मौलाना कुरान की आयत पढ़कर गए हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो देखो 500 बीघे जमीन मेरे पास है, गोरखपुर में 72 दुकानें मेरे पास है, कलकत्ता में मेन कॉर्नर वाली दुकान मेरी है, बंबई में 5 गोडाउन मेरे पास है, बांद्रा के महंगे इलाके में 11 फ्लैट मेरे पास है। तो मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत इनाम है, और जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है। अब मैं चलूंगा आगे आगे, पूरा इलाका चलेगा पीछे पीछे मेरे नक्शे कदम को चूमते हुए, इसलिए कि सीधा रास्ता उनका है जिस पर अल्लाह का इनाम है, और अल्लाह का इनाम मुझ पर बहुत है, लिहाजा मेरा रास्ता सीधा है। मैंने कहा ए कुरान, इससे गलत फहमी हो रही है, ये किसी गोल्ड और सोना चांदी और दौलत को मालो मता को वाले को सीधे रास्ता वाला समझ रहा है। मैंने कहा कुरान तूने फरमाया कि जिसका रास्ता सीधा है वो लोग हैं जो मुनअम अलैहिम हैं, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जिस पर अल्लाह ने एहसान किया है, उनका रास्ता सीधा जिस पर अल्लाह का इनाम है। ए कुरान तू बता वो कौन अल्लाह के बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो कभी कुरान की आयत की तफसीर हदीस से होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल हदीस कहा जाता है, और कभी कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल आयत कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा है जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। मैंने कहा कुरान तू बता वो कौन लोग हैं जिनका रास्ता सीधा है। तो कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। नबियों पर अल्लाह का इनाम है, सहाबा पर अल्लाह का इनाम है, अहले बैत पे अल्लाह का इनाम है, शहीदे करबला पे अल्लाह का ईमान है, इमाम आजम पर अल्लाह का इनाम है, गौसे आजम पर अल्लाह का इनाम है, ख्वाजा गरीब नवाज पे अल्लाह का इनाम है, मखदूमे की छौचा पर अल्लाह का इनाम है, सालार मसूद गाजी पर अल्लाह का इनाम है, साहिबुल बरकत पे अल्लाह का इनाम है। अरे नोट करो, आला हजरत पे अल्लाह का इनाम है, हुज्जतुल इस्लाम पे अल्लाह का इनाम है, मुजाहिद सैयदी मुफ्ती आजम पर अल्लाह का इनाम है, ताजुल शरीया पे अल्लाह का इनाम है, हुजूर सदरुल शरीया पे अल्लाह का इनाम है, हुजूर हाफिज मिल्लत पे अल्लाह का इनाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत पे अल्लाह का इनाम है, हुजूर शेर बेशे सुन्नत पे अल्लाह का इनाम है, बुजुर्गों पे अल्लाह का इनाम है। और जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है। तो कहना पड़ेगा नबियों का रास्ता सीधा है, सहाबा का रास्ता सीधा है, अहले बैत का रास्ता सीधा है, शहीद करबला का रास्ता सीधा है, औलिया का रास्ता सीधा है, औताब का रास्ता सीधा है, अक्ताब का रास्ता सीधा है, उलमा का रास्ता सीधा है, उलमाए रब्बानीन का रास्ता सीधा है। और इन्हीं के रास्ते पर रहो। अल्लाह का जो महबूब है और अल्लाह के महबूब का जो महबूब है उसका रास्ता सीधा। यही तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह, ये सारी बातें कौन बताएगा? ये सारी बातें कौन बताएगा? यूनिवर्सिटी में बैठने वाला वो तो चांद सूरज को नापे, कॉलेज वाला कौन बताएगा? ये चटाई पिटाई के मदरसे का तालिबे इल्म बताएगा। वाह 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 वाह, ये चटाई पिटाई के मदरसे का बताएगा। याद रखो, मदरसों को मजबूत करो। आज हालात बहुत ही नागुफ्ता बे, हालात बहुत नागुफ्ता बे हैं। उर्स साल में 3 दिन, मैं उलमा से गुजारिश करना चाहता हूं जी, नमाजी उर्स 3 दिन, बहुत जगह 2 दिन, बहुत जगह 1 दिन।
तो 3 दिन तो टेंट में भी रह सकते हैं, 3 दिन तो शहर के होटल में भी रह सकते हैं। पूरे शहर में ऐलान कर दिया जाए, कोशिश किया जाए, गुजारिश की जाए, हर घर में 5 कमरे हैं, 3 दिन एक कमरे में घर भर रह लो, 4 कमरा खाली कर दो जी, बेशक 4 कमरा खाली कर दो। आपके मेहमान आ रहे हैं उनके रहने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मजार के कुर्ब में जायरीन के रहने के लिए न बनाओ, बना सकते हो, बेशक बेशक बना सकते हो, जायज है, बेशक मगर सकते हो, बहुत उम्दा पैगाम। बना सकते हो, मुबाह है, बनाओ और नियत खैर से बनाओगे, सवाब भी है। ला सवाब इल्ला बिन्नियत, मगर नियत के सवाब नहीं, नियत खैर से बनाएंगे तभी सवाब है, वरना चाहे जितना बना डालो 100-200 कमरा नहीं सवाब मिलेगा। ला सवाब इल्ला बिन्नियत, अल उमूरु बिमक़ासिदिहा, इन्नमा तुख़ज़ुल अशियाउ बिल ग़ायात व इन्नमल अअमालु बिन्नियात। मैं बताना ये चाहता हूँ, ज़हन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो में चाहता हूँ मुसलमानों, लेकिन पूरा रुपया 50 कमरा 100 कमरा क्यों अशरफी साहब है मामला की नहीं, 100 कमरा और साल भर खाली, बेशक फकत 3 दिन, फकत 3 दिन या चुट-पुट आए गए और बाकी खाली। और यहाँ एक नहीं 100, वाह एक नहीं 100 और 3 दिन नहीं 360, वाह 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 3 दिन नहीं 360 दिन। छोटे छोटे बालिग और बड़े हाफिज, कारी, दरस निजामी में पढ़ने वाले बच्चे, ठंडी में भी हैं, गर्मी भी है, बारिश में भी हैं, इनके लिए नाप के पटरी से नाप के प्रिंसिपल साहब जगह देते हैं। ये 2 फीट तुम ले लो, 2.5 फीट तुम ले लो, 3 फीट तुम ले लो। अब अगर उसमें कायदे से आदमी करवट भी नहीं ले सकता है। आज मदरसों को जरूरत है कुछ आधा कमरे इनके हों, बीमारी से ये बचे, ठंडक से बचने का इंतजाम हो, बारिश से बचने का इंतजाम हो, गर्मियों में गर्मी से बचने का इंतजाम हो। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यकीन मानो मुसलमानों, वहाँ 3 दिन जैसे तैसे कोई काट लेगा, मगर 360 दिन बच्चे मदरसों में रहते हैं। असातिज़ा की दरसगाहों को देखो तो कायदे से तेज रफ्तार पंखे भी नजर नहीं आते हैं, कूलर तो खाल है। और कोई उस्ताद मई जेठ बैसाख और मई जून के जमाने में 8 घंटियां जब पढ़ाता है तो पेशानी का पसीना उसके तलवे तक पहुंच जाता है, लेकिन एसी का इंतजाम नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए एसी का इंतजाम है। मैं आपको एक मिसाल देकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पाँव में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, लेकिन सर में गहरा जख्म हो गया है। आए इलाके के मुसलमानों मुझे बताओ, डॉक्टर के यहाँ पहुंचाए, उस मरीज को पहुंचाए तो डॉक्टर पहले इलाज किसका करेगा? जो खराश है पाँव में उसका इलाज करेगा? नहीं। हाथ में जो खरोच है उस पर इलाज करेगा? नहीं। जो सबसे बड़ा जख्म सर पे है, खून बह रहा है, पहले उस पे पट्टी बांधेगा, खून रोकने का इंतजाम करेगा। क्या समझे? पहले जो बड़ा जख्म है उसका इलाज होगा, लेकिन छोटे छोटे को छोड़ेगा नहीं, फिर वहां भी पट्टी बांधेगा, वहां भी दवा लगाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, उस डॉक्टर से आपको मिजाज लेना चाहिए कि जहाँ इलाज की ज्यादा जरूरत है पहले उसका इलाज किया जाए, और छोटे छोटे जख्म का नंबर बाद में होगा। मुझे कहने तो खानकाहों में उर्ज के नाम पर तो आप 25-50 कमरे 100 कमरे बना रहे हो, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। जायरीन के इत्मीनान के लिए, जायरीन के हिफाजत के लिए, जायरीन के ठहरने के लिए बनाया जा सकता है, बल्कि जरूरत है बनाओ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मदरसों में जरूरत है, नाइब रसूल के लिए जरूरत है, मेहमान रसूल के लिए जरूरत है। पहले यहाँ बनाओ, इसलिए कि यही मदरसे हैं जहाँ से आलिम दीन निकलेगा तो मिंबरों मेहराब की जीनत बनेंगे, मस्जिदें आबाद होंगी, कौम की क़यादत करेंगे। और यही मदरसे हैं जिसने कौम को मुदर्रिस दिया है, मुफक्किर दिया है, मुनाजिर दिया है, मुफ्ती दिया है, आलिम दीन दिया है। अरे जिसको नमाज के फराइज नहीं मालूम है, मदरसे से पढ़ने वाला आपके पास पहुंच करके नमाज का तरीका। वाह 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 वाह। बोलो खिदमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठा करके बोलो, हाथ उठाइए। मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं है? हाथ उठाओ ना मेरे भाई। आज लोग मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं,
झोपड़ी में कोई नहीं आता है चोरी करने के लिए, वो समझता है गुजरी भी नहीं है। और यहाँ माल हो वहीं आते हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतें क्यों पीछे पड़ी हैं? इस्लाम का माल वही है, तो उस माल की हिफाजत जरूरी है, उस माल की हिफाजत जरूरी है। आज ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, आज ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, मैं इन बच्चों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अब ये नहीं है कि कोई पेपर ऊपर बनाऊं, बस एक इम्तिहान है। मौलाना रहमतुल्लाह साहब के कमरे में बैठा था, अब प्रिंसिपल साहब का कौन कमरा है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है कि नहीं, और कारी शमीम का कौन कमरा अल्लाह जानता है, वो भी नहीं मालूम है। जब ले ही नहीं गए तो कैसे मालूम? लेकिन इतना मुझे मालूम है, एक बड़ी शानदार लाइब्रेरी है। वाह 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 वाह। और जब लाइब्रेरी का नाम सुना, मौलाना गए, चाबी लेकर आए, बहुत थका था, हुजूर उठ गया, मैंने कहा चलो, और एक एक अलमारी की किताबों को एक एक नजर मैंने देखा। सुनन भी है, सिहाह भी है, मसानीद भी है, जवामे भी हैं, फिक़हियात पर भी काम करने के लिए वाफिर मिक़दार में खजाना मौजूद है, इल्मे हदीस पर काम करने के लिए वाफिर मिक़दार में खजाना मौजूद है। बगैर हथियार के जंग नहीं जीती जा सकती है, उलमा के लिए किताब होना जरूरी है। जो आलिम अपने बाद किताब छोड़ कर ना जाए वो बखील है, और जो किताब छोड़ कर जाए अपनी विरासत में वो आलिम सखी। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजुल उलूम को मैंने देखा, लाइब्रेरी अच्छी है। अब मौलाना तो हमसे कह रहे थे कि कौन किताब है जो नहीं है, हालांकि बेशुमार किताबें मुझे याद है जो नहीं है ना? लेकिन इनकी मोहब्बत है, कसरत कुतुब की तरफ इशारा कर रहे थे माशाल्लाह। लेकिन आपके यहाँ घर पे हनफी का इंतकाल हो, अल्लाह सैकड़ों साल की उम्र था फरमाए, लेकिन इंतकाल हो, तीजा किए, 10वां किए, 20वां किए, 40वां किए, करते रहना, करते रहना, छोड़ना नहीं। और जब बदमज़हब किसी जायज़ चीज की मुखालफत करे तो रद्द बदमज़हब के लिए मुबाह चीज मुस्तहब हो जाती है, समझ पाए? तो करते रहिएगा। लेकिन अब्बा ने आपको बैंक बैलेंस दिया, बाग दिया, जमीन दिया, चेक दिया, तो कुछ ऐसा काम कर दो कि अब्बा रहे कब्र में, 2-4 साल बाद भूल जाओगे, कब्र के निशानात भी मिट जाएंगे, लेकिन अब्बा को सवाब मिलता रहे। तो एक काम करो, जब इंतकाल हो तो आओ आलिम साहब से पूछो, हजरात यहाँ बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, किताबों की जरूरत है, तो जो किताब की जरूरत हो हमको लिख दीजिए। जो आप अल्लाह को अल्लाह तौफीक दे, 10,000 खर्च करना चाहते हो 10,000 की किताबें लिख करके जमा कर दो, 5,000 खर्च करना चाहते हो 5,000 की किताबें लेकर के जमा कर दो। एक बच्चा उससे पढ़ लिया, एक आलिम दीन मुताला कर लिया, और उसने किसी को पढ़ाया, उसने किसी और को पढ़ाया, उसने किसी और को पढ़ाया, ये सदका जारिया हो जाएगा। बेटा बाप के कब्र के निशान को भूल जाएगा, मगर आप अपने बाप के इसाले सवाब के लिए जो किताबें दे दिए हो, इल्म बढ़ता जाएगा, बाप को सवाब मिलता जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मदरसों में ऐसे पहुंचो, अल्लाह तौफीक दे। बच्चों के हाथ में गोली और कंचा मत दो, बच्चों के हाथ में कलम दे दो, बच्चों के हाथ में कापी दे दो। नहीं तुम्हारे पास ज्यादा है, एक 50 कापी खरीदो, और मदरसा अजीजुल उलूम में प्रिंसिपल साहब से मिलो, हुजूर ये 50 ही की तौफीक थी, ले आया हूँ। जिन बच्चों के पास कापी नहीं है, एक एक कापी दे दीजिए, एक एक कापी दे दीजिए। कभी आओ, और इन बच्चों को नाश्ते का नज्म नहीं है, आओ हजरत कितने बच्चे हैं जो यहाँ खाते हैं, तो नाश्ते का इंतजाम आज मेरी तरफ से है, एक टाइम का इंतजाम आज मेरी तरफ से है, एक टाइम की खुराक का इंतजाम मेरी तरफ से है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चियों के भी तालीम का इंतजाम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि माएँ बिगड़ती हैं तो औलाद बिगड़ जाती है। आज हमारा दुश्मन, हमारा हरीफ, हमारा मुकाबिल आज बच्चियों पर जोर देकर और उन्हें अपने मजहब की तालीम दे करके और ढूंढ ढूंढ करके सुन्नी घराने में शादी कर रहा है। याद रखना, ये मसल मशहूर है, वजीर खुराक की गड़बड़ी और उसकी हनक हनक होती है। वो अगर सुई से खोदे तो पूरी कोठी खोद डालेगी, और तुम फाड़ुआ से खोदोगे तो 1 बीघा नहीं खोद पाओगे। आज सुन्नियों के घर में बदमज़हब बेटियों को रिश्ता करके और ले आते हैं
लोग और आने वाली नस्ल तबाह हो जाती है। वो मजहब चेंज कर देती है। उसकी नजर सास और ससुर पे है, अगर वो नहीं बिगड़े तो शौहर पे है, शौहर नहीं बिगड़ा तो अब अपने शिकम के अंदर पाले हुए बच्चे पर है कि आने वाली नस्ल को बिगाड़ दिया जाए। लिहाजा मैं आपको ये बता करके जा रहा हूँ, रिश्ता जब करो उस बात में देखो, जमाल बात में देखो, माल बात में देखो, पहले दीन देख लिया करो। इस जमाने में दीन से मुराद सुन्नियत है, सुन्नियत। लड़का भी सुन्नी हो और लड़की भी सुन्निया हो तभी निकाह होगा। किसी बदमज़हब के यहाँ रिश्तेदारी ना करो, बल्कि ऐ सुन्नियों के यहाँ रिश्तेदारी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला सबको तौफीक दे, आमीन आमीन। करम फरमाए। मदरसा मुझे मालूम हुआ कि इस बिल्डिंग के पीछे भी जमीन है कि नहीं जी। आप लोग तो यहाँ थे, मौलाना रहमतुल्लाह साहब हमको सब बता रहे हैं जी। अब नहीं बताएंगे तो मैं जानूंगा कैसे। तो वो खाली जमीन है कि कुछ बना होना, इमारत पीछे बन गई, 2 कमरे, क्या रखा, ट्रैक्टर, ईंटा, 3 शेड बोलिए ना। हाँ 3। तो बाबू ठंडी आ रही है, 3 में ठंडी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? अरे जोर से बोलो, ज्यादा लगेगी कम लगेगी? एक दिन पूरे इलाके के लोग आओ, दिसंबर से जनवरी तक एक दिन टीन के नीचे लेटो, तब पता चलेगा। मेहमाने रसूल, आपके घर की अमानत, जब आपके घर थे तो आपके घर की अमानत थे, और जब मदरसे में आए तो मदरसे की अमानत, और जब दस्तार हो जाएगी तो ये पूरे कौम की अमानत, ये पूरे कौम की अमानत है। तो इनको सजा कर संभाल कर रखने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? अब आइंदा आए तो इंशाल्लाह टीन हट जाए। हटना चाहिए टीन की नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। सीमेंटर उस पर छत लदे कि ना लदे, हाथ उठाओ भाई, छत लदे कि ना लदे? तो आइंदा इंशाअल्लाह जब यहाँ के अरकान, मेंबरान, जिम्मेदारान आपसे गुजारिश करें तो आप आगे बढ़ करके खिदमत कीजिएगा, और इंशाअल्लाह आइंदा जब कभी आना हो तो इंशाअल्लाह ताला उस पे छत लदी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे दवामो से बात अता फरमाए। याद रखिएगा, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।